इदं गायत्रे इदं नमः। सभी साधकों को प्रणाम। हम सब इस वसंत महापर्व से प्रकट साधना में प्रवेश कर रहे हैं। आइए आज उसकी एक चर्चा कर लेते हैं। प्रकट साधना क्या होती है, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। चर्चा की शुरुआत करने के पहले शांति कुंज दीप क्षेत्र को कोटि कोटि नमन करते हैं। अखंड दीपक, सविता देवता, परम पूज्य गुरुदेव, कुंदिनी माता जी, प्रखर प्रज्ञा, सरल श्रद्धा, शांति कुंज के प्रत्येक कण जो ऋषि की सूक्ष्म चेतना विराजमान है, उनको नमन मनन करते हैं। शांति कुंज तीर्थ क्षेत्र से प्रकट साधना जो पिछले 4-5 सालों से चलाई जा रही है, उसका आशीर्वाद पत्र और जितने भी साधक भाग ले रहे हैं, उन सभी के दोष परिमार्जन की व्यवस्था श्रद्धेय जीजी और श्रद्धेय द्वारा शांति कुंज में अखंड दीपक के समझ किया जा रहा है। इसी भावना के साथ में हम सब मिल करके श्रद्धेय और श्रद्धेय जीजी को यहाँ से प्रणाम करते हैं और उसे आशीर्वाद लेकर के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करने के पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये समय ही में ही प्रकट साधना क्यों करना चाहिए। इसकी कुछ चर्चा हमने आध्यात्मिक कैलेंडर में की थी, फिर भी आज उसका एक संक्षिप्त भाग देख लेते हैं कि ये जो समय जो चल रहा है, इसमें युग परिवर्तन की संधि बन रही है और जो है सूर्य आयान की संधि बन रही है। हम सब 15 जनवरी से उत्तरायण में प्रवेश कर चुके हैं और ऋतु संधि बन रही हैं और 2 नवरात्रि आ रही है। एक माघ में जो है एक राम नवरात्रि, एक माघ नवरात्रि, एक गुप्त है, एक प्रत्यक्ष है। 2 नवरात्रि की ऋतु संधि बन रही है। पक्ष संधि बन रही है, अमावस्या और पूर्णिमा की बहुत सारी संधियां बन रही हैं और महाशिवरात्रि और होली संधि बन रही है। सनातन धर्म में 4 काल रात्रि बताई गई है। उसमें से एक काल रात्रि है महाशिवरात्रि, जिसकी संधि वेला 40 दिनों की होती है और बड़े विलक्षण आध्यात्मिक गुणों को लेकर आती है। दूसरी एक काल रात्रि होती है, इसे दारुण रात्रि कहते हैं, होली पूर्णिमा। तो ये संधि काल में, इस समय में 2 काल रात्रियां पड़ रही हैं, एक महाशिवरात्रि और एक होली। और हम सबका सौभाग्य है कि हम सब जो है इस संधि की बेला में प्रकट साधना में प्रवेश करेंगे और इसका भरपूर लाभ लेंगे। अध्यात्म जगत में पथिक इस समय का लाभ अवश्य लेने की चेष्टा करेगा और इसे लाभ लेना भी चाहिए, क्योंकि नाना प्रकार की संधियां जो इसमें आ रही हैं। जनवरी में प्रवेश करते ही उत्तरायण शुरू हो चुका है और जो है आज माघ नवरात्रि में हम प्रवेश किए हैं और 26 तारीख से वसंत महापर्व शुरू होगा। बाद में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि आएगी और फिर होली पूर्णिमा आएगी, चैत्र नवरात्रि आएगी, महानवमी आएगी और हनुमान जी का प्रकट दिवस होगा। साल का प्रथम सूर्य ग्रहण होगा। आदि गुरु शंकराचार्य के दिवस की, प्रकट दिवस की संधि होगी। तो कहने का तात्पर्य है 15 जनवरी से लेकर के 25 अप्रैल तक संधियों का एक मेला लगा हुआ है और ये संधियां एक दूसरे को बहुत सारे ओवरलैप कर रही हैं। उत्तरायण की संधि मूलतः 30 से 45 दिन की होती है, जो है मतलब 15 तारीख जनवरी से लेकर के मार्च के एंड तक जाएगी। महाशिवरात्रि की भी संधि 40 दिन की होती है, तो जो है वो भी अगले अप्रैल के शुरुआत तक जाएगी। और जो है 2 नवरात्रियां बन रही हैं। अप्रैल में सूर्य ग्रहण बन रहा है, उसकी भी संधि 40 से 45 दिनों की होती है।
तो आगे पीछे मार्च में ही संधि शुरू हो जाएगी और मई तक जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नाना प्रकार की संधियाँ जो है ये बन रही हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में। ये संधियाँ जो है विसर्जन जो है ये जन्म और मरण दोनों क्रिया को लेकर आती हैं, विध्वंस भी करती हैं, सृजन भी करती हैं। तो जो है हम सब तो सृजन करता है, अध्यात्म के पथ पे चलने वाले लोग हैं। तो इस क्षण को, इस संधि को हम सब में से किसी भी साधक को नहीं छोड़ना चाहिए। तो सभी साधक इस संधि का उपयोग लें, इसीलिए प्रखर साधना बनाई गई है। इस अवधि तो वैसे 40 दिन की है, लेकिन बढ़ा सकें तो 22 जनवरी से लेकर के 25 अप्रैल तक 6 क्षण के घंटे का प्रतिदिन साधना और जो है उपासना का क्रम बनाएं, उससे साधकों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। आइए हम इस आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात कैसे कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, उसकी भी एक चर्चा कर लेते हैं। जो छोटी छोटी संधियाँ हैं जो है 1 दिन की होती है, 4 घंटे की होती है, 6 घंटे की होती है, उसमें थोड़े से व्यवधान बताए गए हैं, जैसे कि जप किया जाए, मौन किया जाए, स्वाध्याय किया जाए, ध्यान किया जाए, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, उस संधि काल में उपवास किया जाए और संधि टूटते समय प्रणव, यज्ञ और दान किया जाए। और साधक का लक्ष्य होता है कि उस इष्ट देव को एकाकार करे, साधक साधना साध्य एक बन जाए। जैसे कि आदि शंकराचार्य जी की संधि, महाशिवरात्रि की संधि, रामनवमी की संधि जो बन रहे हैं, उस दिन साधकों को अधिक से अधिक मात्रा में ध्यान, जप, स्वाध्याय करना चाहिए। लेकिन अगर संधि को हम अनुष्ठान के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है, उसमें और सारे संयम और क्रिया को लेना पड़ता है, जैसे निष्कासन, अस्वाद, तितिक्षा, कर्षण, उपवास, गोकल्प, यज्ञ, जप, ब्रह्मचर्य, मौन, स्वाध्याय, प्रणव, ध्यान, ध्यान, प्रणव योग, नाम योग, रूप योग, सहज योग इत्यादि का मिला करके संधि बनती है। तो इस जनवरी से लेकर के अप्रैल के माह में जो संधियां बन रही हैं उनकी जो है देखेंगे तो 22 जनवरी से लेकर के 7 मार्च तक सभी साधकों को 6 घंटे की गायत्री की साधना और उपासना करनी है, और फिर से 22 मार्च से 30 मार्च तक फिर से 6 घंटे की साधना और उपासना करनी है। और यह क्रम अगर हम 20 मई तक चला सकें तो अति उत्तम। अगर 20 मई तक नहीं चला सकते हैं तो जो संधि लग रही है 20 अप्रैल को एक दिन का उपवास 12 घंटे का या 6 घंटे का साधना का क्रम बनाएं। 25 अप्रैल को 6 घंटे का साधना का क्रम बनाएं। चंद्र ग्रहण को 5 मई को साधना क्रम बनाएं और 30 मई को जो है 6 घंटे का साधना क्रम बनाएं। ये हमारे परिष्कार के लिए है, श्राद्ध को प्राप्त करने के लिए है, इष्ट देव को प्राप्त करने के लिए है। कभी कभी 2 अनुष्ठान साथ में आ जाते हैं, तो लेकिन 2 अनुष्ठान साथ में हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा लंबा हो जाता है। जैसे कि ये जो संधियां हैं माघ और 22 जनवरी से 7 मार्च तक के मध्य में हम कोई दूसरा अनुष्ठान नहीं कर सकते, क्योंकि यही साधना ही कुछ है, सिर्फ 6 घंटे की है। जैसे नवरात्रि का अनुष्ठान 6 घंटे का है 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक, यही प्रत्येक साधक को 10 दिन तक 6 घंटे की साधना करनी होती है। तो अभी एक पैरेलली अश्वमेध की साधना चल रही है। तो इस बीच में 22 जनवरी से 7 मार्च तक जो भी साधक प्रकट साधना में या गुप्त नवरात्रि में और या फिर 22 मार्च से 30 मार्च तक जो है नवरात्रि अनुष्ठान में अनुष्ठित हैं या संकल्पित हैं, वे साधक अश्वमेध की साधना इन काल में न करें। अश्वमेध की साधना जो इसके बीच की समय है उसमें करें, जैसे कि प्रत्येक 1 तारीख को, 11 तारीख को और 21 तारीख को साधना शुरू होती है अश्वमेध की। तो इस अवधि को देख ले कि इन अवधि में नहीं बढ़ रही है। जैसे कि 30 मार्च के बाद में कोई भी आप जो है 10 दिन का स्लॉट लेकर के अश्वमेध की साधना कर सकते हैं, या फिर होली पूर्णिमा के 7 मार्च के बाद में एक अंतराल आता है, एक श्रृंखला आती है, उसमें भी अश्वमेध साधना कर सकते हैं। अब दोनों का लक्ष्य, आप दोनों को नहीं, हम प्रकट साधना भी कर रहे हैं, अश्वमेध साधना भी कर रहे हैं,
प्रकट साधना के लिए 6 घंटा लगता है और जो है उसमें अश्वमेध की साधना 6 घंटा 12 घंटे हो जाता है। तो ये साधना का साथ में न्याय हो, प्रत्येक अनुष्ठान कम से कम प्रतिदिन आपका 6 घंटे लेता है। उसमें हमें खाना पूर्ति नहीं करना है, हमें अनुष्ठान में अनुष्ठित होना है। इसलिए भावना के साथ में प्रत्येक अनुष्ठान, कोई भी अनुष्ठान हो, कम से कम 6 घंटा की साधना और उपासना का समय लेता है। तो ये सभी साधक ध्यान रखें कि 2 अनुष्ठान साथ में न करें, उसको अलग-अलग ढंग से करें। अब ये इतना सारा व्यवधान क्यों बनाया है ऋषियों ने? थोड़ा उसको समझने की चेष्टा करते हैं। उसको समझने के लिए ये पूर्व देख लेते हैं कि हमारा जो स्थूल जो शरीर है कैसे बना है। इसकी विस्तार में चर्चा जो है, जब हम जो है मैं क्या हूँ की चर्चा में करेंगे, लेकिन आज थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं आज के विषय के परिप्रेक्ष्य में। जो हमारा जो स्थूल शरीर है, स्थूल पंचमहाभूत से बना हुआ है और ये स्थूल पंचमहाभूत के में जो 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसके पृथ्वी तत्व के में जो अग्नि का अंश है उससे आलस्य, जल के तत्व के में अग्नि के अंश से मैथुन, यानी जहाँ जहाँ अग्नि जो है, जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसमें जो अग्नि अंश है उससे आलस्य, मैथुन, भूख, प्यास और निद्रा होती है। और जो इसी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, स्थूल पंच महाभूत के में जो आकाश तत्व है उससे जो है क्रोध, काम, लोभ, मोह और भय के विकार और यह कर्म बनते हैं। तो स्थूल शरीर में 10 जो है गुण हमारे कर्म को बनाते हैं। एक आलस्य है, मैथुन है, भूख है, प्यास है, निद्रा है, दूसरा क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, भय है। आलस्य, मैथुन, भूख, प्यास, निद्रा ये अग्नि तत्व के अग्नि अंश के तत्व के अंश हैं। क्रोध, काम, लोभ, मोह, भय यह आकाश तत्व के अंश के भाग हैं। तो स्थूल जो हमारा जो स्थूल शरीर है, स्थूल पंच महाभूतों से बना हुआ है। ये 10 तत्व ही बड़े सभी प्रकार के कर्म करवाते हैं और उन्हें ही बार-बार जो है कर्म के बंधन में बांधते हैं। और जो है सूक्ष्म पंच महाभूत है, जो है हमारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म पंच महाभूत से बना हुआ है। ये विशुद्ध रूप से पंच तत्व है। यह जो तत्व जो है सतगुण से जो है अपना संबंध बनाता है, समन्वय करता है। तो जो है आकाश से स्फूर्णा होती है, वायु से मन, अग्नि से बुद्धि, जल से चित्त और पृथ्वी सूक्ष्म पंचभूत उससे अहंकार बनता है। तो ये जो स्फूर्णा तो एक टाइम की इंस्टेंट प्रक्रिया है। जो है कहीं आकाशवाणी होती है, अंदर से बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। एक बहुत विरले लोगों को मिलती है, हर किसी को स्फूर्णा नहीं होती है। लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक साधक में, प्रत्येक व्यक्ति में दिखाई देता है। यही बहुत सारे विकार पैदा करते हैं। जो है उसको सहभागी बनाता है। जो है ये पंच सूक्ष्म पंच महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसका जो ये जब तम से समन्वय बनते हैं तो विषय बनता है और ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सभी नाना प्रकार के जो विकार के जो धुरी है ये विषय ही है। स्थूल शरीर स्थूल पंच महाभूतों से बना होता है और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म पंच महाभूतों से बना होता है। इसके विस्तार में चर्चा जो है मैं क्या हूँ के जब हम चर्चा करेंगे तब करेंगे, लेकिन आज इतना समझ लीजिए कि स्थूल पंच महाभूतों में जो हमारा जो स्थूल शरीर बनता है उसमें जो अग्नि अंश है और जो आकाश अंश है वो हमारे स्थूल शरीर में नाना प्रकार के विकार पैदा करते हैं, जैसे आलस्य, मैथुन, भूख, प्यास, निद्रा, क्रोध, काम, लोभ, मोह और भय। और सूक्ष्म पंच महाभूत जब सतगुण से तन्वय करता है तो हमारे सूक्ष्म शरीर में जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के तत्व पैदा होते हैं। और जो है जब ये तम से समन्वय करता है तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है बनता है। यही सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के जो गुण तत्व है यही नाना प्रकार के विकार पैदा करते हैं। अगर ये परिष्कृत नहीं होगा तो बड़ा नुकसान करता है और व्यक्ति जो है हमेशा व्यथित रहता है, परेशान रहता है, प्रत्येक प्राणी परेशान रहता है।
तो इसको व्यवस्थित करने के लिए जो है कुछ नियम बनाए गए हैं, तो कुछ अनुष्ठान काल में इसलिए कुछ प्रक्रिया की जाती है, संयम किया जाता है। तो ये संयम से होता क्या है, जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आलस्य, मैथुन, भूख, प्यास, क्रोध, काम, लोभ, मोह, भय, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध है, संयम के माध्यम से उनका परिष्कार किया जाता है। जैसे कि अस्वाद है, उपवास है, उससे क्या होगा, आपके भूख प्यास का जो है परिष्कार होगा। कर्षण और तितिक्षा है, आपका निद्रा, आलस्य, आपका जो है अहंकार जो है, ये लोभ या क्रोध पे जो है परिष्कार करेगा। मौन और जो है आपके जो है शब्द पे परिष्कार करेगा। ब्रह्मचर्य जो है आपके मैथुन का परिष्कार करेगा। कम देखना, कम बोलना, कम सुनना, स्पर्श न करना, ये जो नाना प्रकार के विधि बताए जाते हैं कि भाई किसी को स्पर्श न करो, जितना देखना है उतना ही देखो, जितना सुनना है उतना ही सुनो, ये जो खाना है वही खाओ, तो उससे रस का गुण जो है परिष्कार होगा। जो भले ही गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, हमको ये खाने की चेष्टा हो रही है, उस गंध की तरफ आकर्षित न हो। अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन बन रहे हैं, उस गंध को की तरफ आकर्षित न हो, उसको संयम में लाना, ये उसका परिष्कार करता है। तो निष्कासन, अस्वाद, उपवास, कर्षण, मौन, तितिक्षा, ब्रह्मचर्य, ये कुछ जो संयम में जो लाते हैं अनुष्ठान में, ये हमारे आलस्य, मैथुन, भूख, प्यास, निद्रा, क्रोध, काम, लोभ, मोह, भय, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध के जो हमारे जो गुणवत्ता है उसमें परिष्कार करते हैं। इसलिए अनुष्ठान में, किसी भी अनुष्ठान में इन संयम का नियम पूर्वक पालन किया जाता है। अगर ये नियम पूर्वक पालन नहीं करते हैं तो जो है अनुष्ठान का लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि अगर जो है भले ही, इसलिए बहुत सारे जो है कोई भी उपवास रख लो, यही खाना है, इतना ही खाना है, सुबह जल्दी उठना है, 4 बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 8 बजे 9 बजे सोना है, टीवी नहीं देखना है, व्हाट्सएप नहीं देखना है, बाहर फेसबुक में नहीं जाना है, कुछ मूवी नहीं रुकना है, किसी को स्पर्श नहीं करना है, कुछ देखना नहीं है, सिर्फ स्वाध्याय करना है। ये जो बनाया संयम, ये हमारे जो तत्व है उनको परिष्कार करेंगे। और कुछ कुछ क्रियाएं बनाई गई हैं इन जो आलस्य, मैथुन, भूख, प्यास, निद्रा, भय को इत्यादि को, कुछ क्रियाएं जैसे यज्ञ करना, दान देते हैं। पहले किसी का चोरी किया रहेगा, किसी का चुराया रहेगा, कुछ लिया रहेगा, भूख के जो है रोटी छीन ली रहेगी, तो उसके लिए याग, यज्ञ की प्रक्रिया, उसको यज्ञ के माध्यम से उसको परिष्कृत किया जाता है। गौ माता के आशीर्वाद लेने के लिए उसके जो है गौ कल्प जो है अवसर लिया जाता है, दान दिया जाता है, ताकि जो पहले जो कर्म किए हैं वो बाधा ना पड़े। जड़ी बूटी कल्प ली जाती है, ताकि जो है हम जो संयम में आए उसको सही से शरीर को शारीरिक जो है हर्बल मिल सके शरीर स्वास्थ्य के लिए। बलि वैश्य देव महायज्ञ बताया है कि जब भी हम कोई अनुष्ठान शुरू करते हैं तो जो है हमारे जो 5 ऋण है वो सुरक्षित जो है उठाते हैं। और यार नॉर्मल काल में भी जो है हमारे ऊपर 5 ऋण है, उनकी बहुत सारी बाधा पैदा होती है। तो बलि वैश्य देव या महायज्ञ की क्रिया प्रतिदिन बताई जाती है, आप अनुष्ठान काल में हो या ना हो, उसकी चर्चा आगे करेंगे। जल सेवन, ये इत्यादि जो क्रियाएं हैं, ये हमारे स्थूल और सूक्ष्म जो तत्व हैं उनको जो परिष्कृत करती है। अब जो है बच जाता है दूसरा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उनका परिष्कार करने के लिए साधना और उपासना करना पड़ता है। जो जो पहले हमने चर्चा की, संयम और जो है क्रिया, ये सब जो है स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बाकी के तत्वों को परिष्कृत करते हैं, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को परिष्कृत करने के लिए हमें नियमित जप, ध्यान और स्वाध्याय करना पड़ता है। जप में एक लंबी प्रक्रिया ली जाती है, जैसे है ये नॉर्मली जो है 3 माला, 10 माला जो है 10 मिनट, 20 मिनट, जो है 60 मिनट का जप करते हैं। इस अनुष्ठान काल में जो है कम से कम 3 घंटे की जो है जप की प्रक्रिया करनी पड़ती है। और उसी के साथ में मन यहाँ वहाँ भागे नहीं, तो मन को अंकुश लगाने के लिए, बुद्धि को खुराक देने के लिए स्वाध्याय करना पड़ता है। चित्त में कोई उछाल न हो, संस्कार ना आए, उसको जो है मलम पट्टी करे, इसलिए उसमें नाद योग, प्राण योग और रूप योग किया जाता है, प्रणव योग किया जाता है। और जो इष्ट देवता है, जो इष्ट के गुण को हम जो है धारण कर रहे हैं, तो जो है इसके लिए सविता देवता का ध्यान, आत्मबोध और तत्वबोध किया जाता है। कि जैसे कि जब कोई कहीं पे किसी की सामग्री, एक बर्तन है, उस बर्तन में बहुत सारे
मिट्टी और धूल लगे हैं, तो उसकी साफ सफाई करनी है तो पहले इसको साफ करना पड़ता है, और उसके अंदर उसके बाद भी कुछ भरा जाता है। तो जब तक कुछ निकालेंगे नहीं तब तक उसमें भर नहीं सकते। जब हम निकालने में जो है जब निकालने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, यानी जो है जप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, और जो है इन माध्यम से जो हम क्लीन करेंगे, जो सफाई करेंगे, जो उसको उसके अंदर जो है अच्छे गुणों को स्थापित करने के लिए हमें सविता देवता का ध्यान करना पड़ता है, आत्मबोध का ध्यान करना पड़ता है, तत्वबोध का ध्यान पड़ता है। नाद योग, प्राण योग, रूप योग और प्रणव और सहज योग, जो चित्त में नाना प्रकार के कारण, शरीर में नाना प्रकार के जो व्यवधान आ रहे हैं, संस्कार आ रहे हैं, उसको लेप करेगा। इस तरह से जो है ऋषियों के अनुष्ठान काल में जब स्वाध्याय और ध्यान की प्रक्रिया बताई है। जब कम से कम 3 घंटे का, ध्यान और स्वाध्याय भी अगर 3-3 घंटे का हो जाए तो अति उत्तम, लेकिन नहीं तो ध्यान और स्वाध्याय मिला करके 3 घंटा, तो जब ध्यान और स्वाध्याय पूरा मिला करके 6 घंटे का जो है समय बनता है साधना और उपासना का। अब कुछ विशेष निर्देश प्रकट साधकों के लिए। अनुष्ठान के दौरान अगर कुछ सूतक लग जाए, असौच आए, बीमारी आ जाए, ये तो प्रकृति के कारण आ गए। सूतक जो है किसी की मृत्यु और जन्म हमारे हाथ में नहीं था, तो ये सूतक लग गया, तो जो है सूतक लग गया तो उतने दिन के साधना को बढ़ा देना पड़ता है, क्योंकि उस समय जो है घर की परिस्थिति वैसी नहीं होती है, मानसिक स्थिति नहीं होती है कि हम जो है अपना जो है अनुष्ठान कर सकें। तो 10, 15, 14 दिन का जो भी सूतक लगता है उसमें जो है उसके दिन बढ़ा दें। बीमार हो गए, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो जो है हम जो है साधना नहीं कर सकते, तो उतने दिन जो है साधना को बढ़ा देते। माताओं बहनों में कुछ 5 दिन के लिए जो है साधना के क्रम में साधना बढ़ा देते, क्योंकि उस समय भी कुछ नैसर्गिक प्रक्रिया हमारे शरीर पे चलती रहती है, हार्मोन बदलते रहते हैं। उस हार्मोन के बदलाव में अगर हम और साधना अनुष्ठानिक शैल प्रक्रिया करेंगे तो कभी कभी असहनीय हो सकता है। इसलिए ऋषियों ने 5 दिनों के लिए साधना को आगे बढ़ाने का विधान बनाया। सूतक, असौच, बीमारी और इस तरह का जो व्यवधान, नैसर्गिक व्यवधान आ गए हैं, तो उस समय जो है अनुष्ठान काल में साधना बढ़ा देते हैं। साथ में ही 1-2 दिन निरंतरता कम हो जाती है, क्योंकि एक लगातार चीज चल रही है, उसमें कुछ व्यवधान आ गया तो फिर से वो निरंतर बनने, उसी स्पीड से लाने के लिए उसको कुछ समय देना पड़ता है। तो जैसे कि 5 दिन की साधना हमारे बीच में छूटी, तो जो है 5 दिन की साधना और बढ़ाए, प्लस 1 और 2 दिन निरंतरता बनाने के लिए बढ़ा दिए, मतलब 7 दिन की साधना, हमारे अनुष्ठान जो है हमारा बढ़ गया। तो ऐसे ही सूतक में अगर 14 दिन का जो है सूतक लगा, तो 14 दिन और प्लस 3-4 दिन जो है उसको निरंतर लाने के लिए, यानी जो है 16-17 दिन जो है कि हमारी अनुष्ठान की जो है समय अवधि बढ़ जाएगी। ये इस तरह का जो है हमें व्यवधान विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनुष्ठान काल में शल्य प्रक्रिया में कोई भी यात्रा, कोई भी कार्यक्रम में नहीं भाग लेना चाहिए, क्योंकि यात्रा में नाना प्रकार के जो है हमारा जो शल्य प्रक्रिया चल रही है। ये आप ही समझ लीजिए कि जैसे कि आप हॉस्पिटल में हैं, आपका ऑपरेशन चल रहा है और जो है चीर फाड़ चल रही है, क्या उस समय आप कहीं पे किसी के मित्र के शादी में, किसी मित्र के विवाह में या किसी आयोजन में आप भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं, क्योंकि आपकी स्थूल शरीर की शल्य प्रक्रिया चल रही है, आप उसमें नहीं आते हैं। अगर जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, नाना प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस उस पर अटैक कर सकते हैं। वैसे ही जो है आपकी सूक्ष्म शरीर की जो है शल्य प्रक्रिया चल रही है, आप जो है उसमें अगर कोई यात्रा करते हैं, कोई कार्यक्रम में जाते हैं, उसमें हमारा शरीर, सूक्ष्म शरीर बहुत ही सेंसिटिव बना रहता है, उसमें नाना प्रकार के मन, बुद्धि, चहन, चित्त, अहंकार में नाना प्रकार के उथल पुथल हुआ रहते हैं, और जो है तुरंत ही वह बाहर के वातावरण जो है जन्म दिवस, विवाह दिवस या कोई समारोह, आयोजन, इसमें तमोगुण की मात्रा अधिक होती है, रजोगुण की मात्रा अधिक होती है, सत्वगुण का नामो निशान नहीं होता है। तो ये सत्व और रुज गुण आपको छोड़ेंगे नहीं, वो जो है आपको जरूर बेस पर अटैक करेंगे और आपका अनुष्ठान का बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम सब गृहस्थ हैं, आप धर्म का पालन करना बहुत ही जरूरत है, नहीं टाला जा सकता।
आपको हॉस्पिटल से निकल कर के भी जन्म दिवस, विवाह दिवस में जाना पड़ रहा है, तो आपको जाना हो रहा है तो जाइए, लेकिन दंड स्वरूप अगर 5 दिन के लिए आप यात्रा में जा रहे हैं, तो जो है 5 दिन की तो अवधि साधना की बढ़ानी पड़ेगी और दंड स्वरूप और आपको 5 दिन और देना चाहिए। क्योंकि पूरा शरीर खुला था, सूक्ष्म शरीर खुला था, उसमें बहुत सारे अटैक हुए हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कोई भी अनुष्ठान एकांत में किया जाता है, आश्रम में किया जाता है, अरण्यक में किया जाता है, किसी केंद्र में किया जाता है, ताकि जो है इस तरह का जो है अटैक ना हो पाए। तो अगर उसमें आप यात्रा करते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, तो नुकसान है। तो पहला रूल तो यही बनता है कि नहीं करना चाहिए, किसी भी अनुष्ठान काल में यात्रा और कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन अपनी परिस्थिति को देखते हुए जाना जरूरी है, तो जाइए, लेकिन जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने दिन का प्लस दंड स्वरूप उतने ही दिनों का आप व्यवधान बनाइए, ताकि जो अटैक हुआ है बाहर के उसको जो है रोका जा सके। और जाने के पूर्व गुरु सत्ता के चरणों में अपने आप को समर्पित करके जाइए, गुरु सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके जाइए। उसके बाद में माला, अपनी ही माला का उपयोग करना है और तुलसी की माला का उपयोग करना है। जो है माँ आदिशक्ति सात्विक गुणों वाली है, सात्विक गुण प्रदान करने वाली है, और आज हम भी आध्यात्मिक पथ पे अग्रसर है, सात्विक गुणों पे अग्रसर है। हमारा उद्देश्य हमारा आत्म परिष्कार है, इसलिए हमें यह तुलसी की माला का उपयोग करना चाहिए, अपना ही माला यूज करना चाहिए। और माला ही हमारा, इस तरह हमारा पूजनीय हमारे गुरु होते हैं, हमारा मंदिर घर होता है, उसको ऊंचे स्थान पे रख करके, उसे ऊंचा हमें सम्मान देकर के, सम्मान दे करके उसकी जो है पूजन करके ही उसे ग्रहण करना चाहिए। और उसमें ज्यादा किसी के साथ में टच ना हो, वो सिर्फ आपका ही अरिष्ट देव है, उसी भावना के साथ में माला। और जो है हो सके तो अपना आसन भी एक ही रखें, जिस आसन को बैठते हैं, जगह पे बैठते हैं, वो स्थान भी फिक्स कर लें। लेकिन नहीं हो सके, छोटा घर है, बहुत सारे परिवार वाले हैं, ऐसे अगर व्यवस्था ना हो सके तो एक स्थान देख लें, नहीं होता है कोई चिंता नहीं है, वो स्थूल शरीर बैठ जाएं और जो है शांति कुंज का चिंतन मन करते हुए सूक्ष्म रूप से वहां पहुंच जाए और वहां पे कोई एक स्थान ग्रहण कर लें, और उसी स्थान पे सूक्ष्म शरीर से शांति कुंज के किसी एक दिव्य क्षेत्र में बैठ करके ही अपने कोई भी उपासना और साधना की प्रक्रिया करें। तुलसी का माला और अपनी ही माला, अपना ही आसन ये करके ही करना चाहिए। कभी कभी घर में कोई आते जाते हैं, तो लोग देखते हैं, अगर घर में बहुत लोगों की चहल पहल है तो माला को ढक के करना चाहिए। अगर घर में आप एकांत रहते हैं, एक दो लोग रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वच्छ वस्त्रों के साथ में सदन साधना पे हमेशा बैठें, हो सके तो अनुष्ठान के पूर्व यज्ञोपवीत को बदल लें। तो कुछ ये विशेष निर्देश जो है ऋषि बताते हैं। आगे देखते हैं कि साधारण प्रक्रिया में प्रकट साधना में क्या होता है। प्रकट साधना में पहला भाग आता है निष्कासन का। अभी प्रकट साधना का उद्देश्य क्या है कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर की जो अवगुण हैं, जो हमारे अंदर के जो दोष हैं, उसको निकालना। अब निकालेंगे कैसे? अभी जो है बहुत सारे दोष तो सिर्फ हम ही, सभी दोष और अवगुण तो मुझे ही पता है, हमें ही पता है, उस दोष को बताएंगे कैसे? तो है ये एक प्रावधान ऋषियों ने बनाया है कि अपने गुरु के समक्ष उन दोषों को प्रकट करना, उसको बताना, उसको उसके प्रति ग्लानि न रखते हुए उससे उनसे क्षमा मांग लेना, और उस दोष को हम फिर से नहीं करेंगे, ऐसी उनके साथ में बैठ करके चर्चा करके जो है उस दोष का निराकरण किया जाता है। परम गुरुदेव ने इसे आध्यात्मिक जुलाब का नाम से संबोधन किया है, गुप्त बातों का प्रकटीकरण। इसमें से जितने भी आपके जो है वासना, तृष्णा, अहंता, जो भी काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, राग और द्वेष का जो भावना किसी प्रति के, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी वास्तु के प्रति, किसी देश के प्रति, किसी काल के प्रति आपने जो बनाई है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी दोषों का जो है प्रकटीकरण गुरु के समझ करना, इसे जो है निष्कासन। किसी भी अनुष्ठान का पहले हम अपने शरीर को, अगर एक गंदगी रहेगी तो उसमें कुछ आएगा नहीं, पहले गंदगी को निकालना पड़ेगा। तो गंदगी का पहले बताना पड़ेगा, ये मेरी गंदगियां हैं, इसको मुझे साफ करना है। तो उसके बताने के लिए पहले उसकी रूपरेखा बनानी, किसी को बताना पड़ेगा, पता चलना पड़ेगा। तो गुरु के प्रत्यक्ष जो है ये निष्ठा जो है अपने दोषों को, गुणों को, अवगुणों को प्रकट करना, ये है निष्कासन। उसके साथ में ही
व्यवधान बनता है कि हम जो है 30 दिन का जो है मतलब 40 दिन का जो है 4 सवा लाख का अनुष्ठान करेंगे। लगभग इनकी प्रक्रिया में 33 वाला बनती है। बहुत सारे साधक जो है मंत्र लेखन करते हैं, बहुत सारे साधक गायत्री चालीसा करते हैं। साधारण एक माला 10 मंत्र लेखन के बराबर होता है और ये एक चालीसा के बराबर होता है। और सभी को एक माला और जो है गायत्री मंत्र 10 मंत्र का मंत्र लेखन और एक चालीसा को लगभग 6 मिनट से 8 मिनट लगते हैं। तो कोई साधक इन तीनों को मिला करके अगर अनुष्ठान करना चाहे तो कर सकता है। 1 घंटे का जप, 1 घंटे का लेखन और 1 घंटे का चालीसा, इस तरह का व्यवधान बना के कर सकते हैं। बहुत सारे साधक काम पे जाते हैं, बहुत सारे माताओं बहनों को घर का सुबह काम होता है, तो जो है एक साथ में बैठ करके साधना नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते। तो जो है इसको बाँट सकते हैं। सुबह 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कर लिया, दोपहर को आधा 1 घंटा कर लिया और शाम को आधा 1 घंटा कर लिया। तो इसमें इस तरह मिला करके अपने टाइम टेबल को अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार बना सकते हैं। मर्यादा क्या है? जप की मर्यादा क्या है? सूर्योदय के 2 घंटे की पूर्व से लेकर के सूर्यास्त के 2 घंटे के बाद तक जो है हम जप कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मॉर्निंग 4 o'clock से लेकर के रात के रात्रि के 8 बजे के पूर्व तक जो है मंत्र जप करना। मंत्र जप जो है बैखरी में होता है, इसलिए ये सूर्योदय और सूर्यास्त की मर्यादा है। मंत्र लेखन एक क्योंकि एक मानसिक प्रक्रिया है, तो उसको 8 बजे के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मानसिक प्रक्रिया है। तो ऐसा कर सकते हैं कि टाइम टेबल में अगर जैसे समय की व्यवस्था न होती है, तो अधिक से अधिक मात्रा जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य में मंत्र जप कर लें और जो बच गया इस तरह का पहले से ही टाइम टेबल बना लेना है कि अनुष्ठान के पूर्व इतने बजे से इतने बजे मैं जप करूँगा, इतने समय मंत्र लेखन करूँगा या चालीसा करूँगा। तो ये मंत्र लेखन आप कर सकते हैं। तो ये है। और जो भी भाई-बहन अशुद्धिकरण में, अशौच में, सूतक में और 5 दिन की साइकिल में जाते हैं, ऐसे माताएँ-बहनें और जो है और अशुद्ध जो है मानसिक जप और कर सकते हैं, मंत्र लेखन कर सकते हैं। ये इस तरह का जो है जप प्रक्रिया हो सकती है। बहुत सारे साधक कहते हैं कि हम नए-नए हैं, हम जो है प्रकट साधना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस संधि काल का लाभ लेना चाहते हैं, वो साधक भी इसमें भाग लें। 30-33 माला नहीं कर सकते हैं, तो 22 माला और 15 माला तो अवश्य करें। लेकिन कम से कम 15 से 20 माला का अनुष्ठान लेकर के ज़रूर चलें, ताकि जो है इसका जो है अधिक से अधिक मात्रा में अपने आप को संयम कर पाएँ। कुछ साधकों का ये प्रश्न आता है कि क्या हम गुरुदेव के मंत्र बॉक्स के साथ में जप कर सकते हैं? अनुष्ठान काल में समय की बड़ी मर्यादा होती है और साथ में संख्या की बड़ी मर्यादा होती है। और हम सब साधक इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि हम जो है समय और जो है संख्या को मर्यादित कर सकें। तो अनुष्ठान काल में ये सवा लाख का अनुष्ठान है, तो सवा लाख की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। 24,000 का अनुष्ठान है तो 24 लाख की 24,000 की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण जाती है। तो जो है हम जो है साधक की प्रकट साधना जो है मंत्र लेखन, गायत्री चालीसा और माला के आधार पे ही करें। जो साधक अलग से साधना करना चाहते हैं गुरुदेव के साथ में, वो भी कर सकते हैं। गुरुदेव के साथ में साधना जप नहीं होता है, गुरुदेव के साथ में ध्यान होता है। अगर उसके साथ में आप जो है जोर-जोर से वैखरी में जप करने लगेंगे तो गुरुदेव की वाणी आपको आएगी नहीं। गुरुदेव के मंत्र बॉक्स के साथ में तो जो है ध्यान ही किया जा सकता है। तो इस तरह से हम जो है अपनी आपूर्ति बना लें। और जो है प्रकट साधना में तीक्ष्णता होती है, लग्ज़री का त्याग होता है, अपना काम शुरू होता है। गौ माता के गोकल्प का जो है लोग सेवन करते हैं, चमड़े के वस्तु का त्याग करते हैं। और साथ में ही भोजन की कुछ प्रक्रिया बनाते हैं कि हम ये भोजन में शरीर के स्वास्थ्य को देखते हुए अपने आप को 40 दिन की जो है प्रक्रिया, जो भाई-बहन बीमार हैं, अपने जो डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर के सलाह में जो भोजन दिया है, जो दवाई दी है, उसको लेते रहें, उसको छोड़ने नहीं है। उसके साथ में ही जैसा डॉक्टर ने बताया है वैसे ही भोजन की प्रक्रिया बनाएँ। अगर कामकाजी हैं और जो है डायबिटिक के पेशेंट हैं, 2 समय ही भोजन करना चाहते हैं, 2 समय भी, तो आप अपनी प्रावधान अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य को देखते हुए भोजन की प्रक्रिया बनाएँ।
एक समय का भोजन ले सकते हैं। एक समय का भोजन 2 बार ले सकते हैं। यानी कि अगर समझ लीजिए सुबह 2 रोटी खाते हैं, तो 1 रोटी सुबह खा लिए, 1 रोटी शाम खा लिए। या फिर जो है एक समय का सुबह भोजन कर लिया और शाम को जो है फलाहार या तरल पदार्थ ले लिया। सेहत के अनुसार सात्विक भोजन, घर का ही भोजन जितना टाइम लेते हैं। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप 2 बार लेते हैं, 3 भोजन करते हैं, 3 बार भोजन करते हैं, कीजिए, लेकिन थोड़ा सा कम खाएं और जो है लेकिन सात्विक भोजन करें। कुछ कुछ साधक मध्यकाल में महाशिवरात्रि आ रही है, एकादशी आ रही है, कुछ कुछ उपवास आ रहे हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन साधना में कोई व्यवधान ना आए। ऐसी 6 घंटे की जो साधना चलती है उसको कीजिए। महाशिवरात्रि का उपवास, एकादशी का उपवास जो करना चाहे कर सकते हैं। भोजन में 2 ही चीज जो है ज्यादा चटुकता या स्वाद लेके आती है, अधिकांश नमक और मीठा। वैसे तो बहुत सारी चीज स्वाद लेके आती है, तो लेकिन प्रधान रूप से नमक और मीठा। तो अपने स्वाद के रस इंद्रियों का परिचालन करने के लिए जो है अस्वाद का कर सकते हैं। जो भाई नमक नहीं छोड़ सकते, सीधा नमक खा सकते हैं। जो ब्लड प्रेशर से में है, तो अपने जो है अपने स्वास्थ्य को ध्यान के रखते हुए स्वाद का जो है पालन करें। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य टूटने से अनुष्ठान पूरा भंग हो जाता है, क्योंकि अनुष्ठान में जो शक्ति का परिचालन होगा, जो ऊर्जा का विस्फोट होगा, उस ऊर्जा को विस्फोट को जो है अपने आत्मसात करने के लिए जो बिंदु है, जो उसको आत्मसात की जो शक्ति है, वो बिंदु में ही है। अगर वो नहीं ले, अगर बिंदु ही टूट जाता है, तो जो है अनुष्ठान भंग हो जाता है। जैसे कि एक पात्र लिए, पात्र में दूध डाल दिए और पात्र में थोड़ा सा भी छेद हो गया तो पूरा दूध निकल जाता है। तो वही है, अनुष्ठान काल में जो ऊर्जा बन रही है, 20 दिन का अनुष्ठान हो गया है और ब्रह्मचर्य टूट गया, तो जितनी 20 दिन की ऊर्जा थी वो जो है सीधा से जो है वो जो है अनुष्ठान को जो है उच्छिद्र के माध्यम से बाहर निकल गई। तो जो है ये 40 दिन की पूरी प्रक्रिया में और कोई किसी भी अनुष्ठान की प्रक्रिया में ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। तो कुछ साधक इसी साधारण तरीके से प्रकट साधना करते हैं, लेकिन देखते हैं कि इन जैसे साधारण तरीके से भी साधना तो हो सकती है, लेकिन इसका जो है इम्पैक्ट बड़ा हो जाता है कि सिर्फ प्रतीक्षा किए, गौकल्प लिए, कर्षण किए, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, निष्कासन किए और जप को लेकर के साधना शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत, आप समझ लीजिए कि जब गुरुदेव और जो है ऋषि ये बताते हैं, ये जो ब्रह्म ब्रह्म जो है ये जो ब्रह्म में स्फुरना हुई, ओमकार के नाम से वो जो स्थापित हुई, और ये ओमकार 7 बार झंकृत हुआ और इस झंकार से जो है 3 धाराएं बने, जिसे रिम श्रीम क्लीम के नाम से गुरुदेव ने संबोधन किया। और इसी रिम श्रीम क्लीम की धाराएं आगे जाकर के 24 धाराओं में बदल गई और ये 24 धाराएं ही ब्रह्मांड की शक्ति बीज बन गई। इन्हीं के माध्यम से पूरा जो है ब्रह्मांड और सृष्टि जो है 24 शक्ति बीजों के माध्यम से संचालित है। और ये 24 शक्ति बीज हर जगह दिखाई देते हैं, हर जगह जो है इसका जो 24 शक्ति बीज है किसी भी शरीर में दिखाई देते हैं। अब जो है ऋषियों ने ध्यानस्थ अवस्था में जाकर के, मुनियों ने राजधान अवस्था में जाकर के इस शक्ति बीज को समझा और इस शक्ति बीज को एक ध्वनि को सुना और उस ध्वनि को एक ढंग से पिरोया और उसको पिरोने के बाद में जो निकल के आया वो गायत्री मंत्र कहलाया। तो ये जो गायत्री मंत्र है, ये मूलतः जो है ब्रह्म की स्फुरना से जो ओमकार की झंकार होती है, उसके बाद में जो 3 शक्ति धाराएं चलती है, रिम श्रीम क्लीम, उसका, तथा साथ में जो 24 शक्ति बीज हैं उनका संग्रह है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो ओम है वो जो है ब्रह्म की स्फुरना है, भूर्भुवः स्वः ही रिम श्रीम क्लीम है और तत्सवितुर्वरेण्यम ही ये 24 शक्ति बीज। एक ब्रह्म की स्फुरना, साथ में ही 3 शक्ति धाराएं और जब बाद में 24 शक्ति बीज सृष्टि के निर्माण। ये इस मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो होता क्या है, हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः। जैसे ही हम भूर्भुवः स्वः का उच्चारण करते हैं तो उसका शक्तिपात हमारे जो है 3 शरीर पे होता है और 3 शरीर के माध्यम से हमारे 3 ग्रंथियों पे विस्फोट होता है और 3 ग्रंथियों के माध्यम से हमारे जो पंचकोश है उस पे विस्फोट होता है और जो पंचकोश के जो 5 कोश हैं उसके माध्यम से हमारे 7 चक्र उस पे विस्फोट होता है और जो 24 जो तत्सवितुर्वरेण्यम बोलते हैं उससे हमारे सूक्ष्म शरीर में जो 24 उपचक्र हैं उस पे बारंबार जो है हैमर होता है।
तो ओम बोलने से हमारे अंदर का जो चेतना है उस पे प्रहार होता है। भू भुव स्व बोलने से हमारे अंदर की जो है जो 3 शरीर है, 3 ग्रंथियाँ हैं, 5 कोष हैं और सब चक्र है उस पे प्रहार होता है। और तत्सवितुर्वरेण्यम का उच्चारण करने से हमारे अंदर जो 24 शक्ति चक्र हैं, उपचक्र हैं, उस पे प्रहार होता है। ये एक मंत्र बोलने से इन सभी हमारे जो है ये सब जो है 3 ग्रंथियाँ, 3 शरीर, पंचकोश और जो है ये सब चक्र और उपचक्रों पे प्रहार होता है। और इन चक्रों पे प्रहार होने से होता क्या है, आप ये मान लीजिए कि कोई चीज आपके थोड़े धीमे धीमे से प्रहार कर रही है। एक बार प्रहार कर रही कुछ नहीं होगा, 2 बार प्रहार कर रही कुछ नहीं होगा, 3 बार प्रहार कर रही कुछ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो चीज जो है आपके हाथ में एक दिन में 3000 प्रहार कर रही है, तो पहले दिन कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन में 3000 प्रहार कर रही है, चौथे दिन में 3000 प्रहार कर रही है। और बाद में क्या हो, प्रहार करने से वहां पे दुखाव, तनाव, खिंचाव शुरू होगा। तो जैसे ही अब जो है होगा क्या, इन 3000 मंत्रों के प्रहार से हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बहुत ही जो है विस्फोट होगा। हमारा इस विस्फोट के कारण 3000 मंत्रों का प्रहार प्रत्येक दिवस और लगातार हो रहा है। ये सब खलबलाहट में बन जाएगी। सब कुछ नित्य ठीक से चल रहा था, ये अचानक क्या होने लगा, तो स्थूल शरीर में खिंचाव होने लगेगा, स्थूल शरीर में तनाव होने लगेगा, स्थूल शरीर में गर्माहट होने लगेगी, स्थूल शरीर में जड़ता बढ़ जाएगी। कभी लगे अरे मैं तो अभी बुखार आ जाएगा, किसी का सर फटने लगेगा, किसी के घुटनों में इतना जोर से जबरदस्त दर्द होने लगेगा, किसी के हाथों में दर्द होने लगेगा, किसी के पेट में दर्द होने लगेगा, किसी के मचे लगेगा पूरा शरीर जल रहा है, तप रहा है, ऐसा लगने लगेगा, स्थूल शरीर पूरा तप्त हो जाएगा। किसी किसी के जब ये सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अचानक जो है सुबह जल्दी उठना, मंत्र करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार है पूरा गड़बड़ा जाएंगे, ये क्या हो रहा है, वो सब जो है डगमगा जाएंगे और नाना प्रकार के जो है उसको निकलने के लिए, इसको रोकने के लिए जो है आंदोलन शुरू कर देंगे। और कारण कारण शरीर में पूरा भाव संवेदना में उथल पुथल हो जाएगी। जैसे ही आध्यात्मिक शैल प्रक्रिया शुरू होगी और जो है ये मन बुद्धि चित्त अहंकार पे जो है बार बार प्रहार होने से पूर्व संस्कारों का भी जागरण होगा। अब देखिए ये गजब की प्रक्रिया से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पूरा जो है उथल पुथल में आ गया, पूरी सल प्रक्रिया शुरू हो गई। बहुत सारे जो है ये चीज हमें नहीं मालूम थी वो निकल के आने लगी। जो है ऐसा लगे अभी जो है अनुष्ठान को छोड़ देते हैं, नाना प्रकार की व्यवधान आना शुरू हो जाएंगे। अब उसको रोकने के लिए हमें कुछ और क्रियाओं को अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा, नहीं तो जो है बहुत ही जैसे कि न कोई आध्यात्मिक स्थूल शरीर की प्रक्रिया ऑपरेशन शुरू होता है, उसमें नाना प्रकार के जो एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन दिए जाते हैं, हमें और इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स और मलम पट्टी करना पड़ेगा। वो है बलिवस्ती महायज्ञ, जड़ी बूटी कल्प, प्राण योग, जल का सेवन, रूप योग, नाद योग, सविता ध्यान, स्वाध्याय, प्रणव, सहज योग, मौन और ध्यान, दान। बलिवस देव महायज्ञ क्या है, हम हम सब जो है मनुष्य प्राणी, हमारे पर 5 जो है ऋण है। एक ब्रह्म का ऋण है, दूसरा यह है ब्रह्म के कारण हमारा जन्म हुआ है। और जो है हमारे अंदर जो देवताओं का गुण है, देवताओं के कारण है। जो हमारे अंदर ज्ञान है वो ऋषियों के कारण है। जो हमारा जो पूर्वज हैं, आजू बाजू के जो नर हैं, प्राणी हैं, जब नर हैं, मनुष्य हैं, उनके कारण हमारा शरीर है। और जो हमारे सपोर्ट करते हैं जितने भी प्राणी है, जल है, अग्नि है, वायु है, रोड है, ये भूत जो है हमें सपोर्ट करते हैं। इनके वजह से हमारा अस्तित्व है। हम बाहर निकले और रोड ही ना हो, हम बाहर पानी की प्यास लगे पानी ही ना हो, जो है लाइट का बिल लाइट जलाए लाइट ही ना हो, तो ये जो बहुत सारे लोग जो हैं हमें हमारी सहायता करते हैं। तो इनकी कृतज्ञता करने के लिए जो है 5 ऋण हमारे पे हमेशा निरंतर चलते रहते हैं। इसका व्यवधान हमारे ऋषियों ने बताया है। हम सनातन धर्म में 6 दर्शन बताए हैं, न्याय, वैशेषिक, जो है योग और शाम, और जो इसके बाद मीमांस और वेदांत। मीमांस दर्शन में वेद में जितने भी कर्मकांड हैं, जितनी भी उपासना है, उसका जो है एक सूत्र किया गया है। इसके रचिता महर्षि भगवान जैमिनी है। जो है और वेद में जितने भी ब्रह्म के सूत्र हैं, उसकी जो है सूत्र जो है सूत्रधार बांध करके वेदांत दर्शन बनाया है। मीमांस दर्शन में
बड़े विस्तार से सभी यज्ञों के और सभी कर्मकांडों की जानकारी है और गृहस्थों के लिए उस विमान दर्शन आदेश देता है सभी गृहस्थों को बलि वसुदेव महायज्ञ करना चाहिए ये 5 ऋण से मुक्त होने के लिए। ये विमान दर्शन का आदेश है, सभी ऋषियों का आदेश है, सभी मुनियों का आदेश है। परम पूज्य गुरुदेव ने तो इसको घर घर प्रचलित करवाया है। तो ये इसकी प्रक्रिया कैसी है? बड़ी सिंपल प्रक्रिया है। जो भी भोजन है, चावल है या रोटी है, उसको ले लीजिए, उसमें जिसमें नमक ना हो उसको ले लीजिए, उसमें घी डाल लीजिए, उसमें गुड़ डाल लीजिए, उसमें हवन सामग्री मिला लीजिए और इनको मिला करके 5 गोले बना लीजिए और 5 गोले के साथ में एक-एक गोले के साथ में जो है टुकड़े के साथ में ब्रह्म के लिए, देव के लिए, ऋषि के लिए, नर के लिए, भूत के लिए जो है हमें जो है आहुति देनी है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवो धीमहि धियो न प्रचोदयात् इदं ब्रह्मणे इदं नमः देवेभ्यो नमः ऋषिभ्यो इदं नमः नरेभ्यो इदं नमः। तो इस तरह से जो है ब्रह्म के लिए, देव के लिए, ऋषि के लिए, नर के लिए, भूत के लिए 5 आहुति देने के पश्चात में जब वो आहुति को किसी कटोरे में रख करके आहुति दे दिए, पात्र में शांति कुंज पात्र मिलता है या केंद्र में पात्र मिलते हैं, उस पात्र में आपकी आहुति होती दी, पात्र को साइड में रख दिया और जब वो शांत हो गया उस पर ओम शांति शांति की 3 बार मंत्र बोल करके पात्र को तरफ रख दीजिए। जब वो पूरा भस्म हो जाए तो जो है वो शांत हो जाए अग्नि, तो जो स्वरूप है तुलसी के या गमले में या पवित्र वृक्ष के तने में डाल दीजिए। ये सभी साधकों को करना अनिवार्य है। प्रतिदिन बलि वसुदेव महायज्ञ होना चाहिए, आप अनुष्ठान में हो या नहीं हो। इससे बहुत सारे जो है घर पे आने वाले परिवार में आने वाले कलह दूर हो जाते हैं। और जो है कोई कोई कहता है कि मैं एक घर में 5 लोग जो है बलि साधना कर अनुष्ठान कर रहे हैं, 5 लोगों को बलि वश करना है? नहीं, घर में कोई सदस्य जो है साधक जो है बलि वसुदेव महायज्ञ कर ले। जो है अगर बहन नहीं कर सकती हैं तो जो है भाई कर ले, उसमें क्या दिक्कत है? मुझे इस तरह से जो है बलि वसुदेव महायज्ञ प्रतिदिन करना आवश्यक है। साथ में जब ये 3000 मंत्रों का प्रहार होगा तो शरीर में बड़े से कहीं टुकड़ा कहीं टूटना होगा, कहीं जोड़ना होगा, तो उसके लिए ऋषि ने जड़ी बूटी कल्प बनाई है। तुलसी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शतावरी, अश्वगंधा बराबर मात्रा मिला करके उसे 10 से 20 ग्राम खाली पेट चटनी की तरह बना करके गायत्री मंत्र बोलते हुए उसे जो है डेली लेना है। आप उसे जो है दूध और शहद के साथ भी ले सकते हैं। अगर ये तुलसी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शतावरी, अश्वगंधा ना मिले तो प्रज्ञा पेय को भी आप जो है इस तरह से कल्प बना करके ले सकते हैं। इसके साथ में ही बहुत सारे उनका खिंचाव तनाव के साथ में बहुत सारी थकावट होगी, नसों में बहुत सारे तोड़ मोड़ के कारण जो है शरीर में गर्माहट होगी। तो इसको जो है परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पे हिमालय के देन दिया है। तो प्रज्ञा पे बिना शक्कर के ले सकते हैं, गुड़ को डाल करके जो है प्रज्ञा पेय बना करके जो है आप जो है 1-2 बार उसका सेवन कर सकते हैं ताकि जो शरीर को जो है कुछ राहत दिए। साथ में जो है प्रज्ञा योग जो है कहीं कहीं प्राण का संचार रुक जाने से जो थकावट हो रही है तो उस प्राण के संचार को पूर्ण रूप से बनाने के लिए जो है प्रज्ञा योग करना चाहिए। प्राणाकर्षण प्राणायाम नाना प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, लेकिन अति उत्कृष्ट आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्तम प्राणायाम, क्योंकि वातावरण बहुत दूषित है तो बहुत सारे प्राणायाम हम नहीं कर सकते। कोई कोई प्राणायाम व्यक्ति के स्थिति और परिस्थिति के अनुसार होती है, इसलिए कोई दूसरा प्राणायाम ना करे। किसी प्राणायाम दूसरा कर रहे हैं किसी के मार्गदर्शन में करे। प्राणाकर्षण प्राणायाम जो है सभी सुलभ है और सभी के लिए है। जैसे इसमें प्रक्रिया होती है कि 3000 के मंत्र प्रहार के पश्चात में प्राण का प्रवाह अति तीव्र गति से होने लगता है, लेकिन कहीं कहीं पे वहाँ पे विकार है, वहाँ पे जड़ता है, तो प्राण का प्रवाह और जड़ता का जब घर्षण होता है तो वो जड़ की जगह पे बहुत ही दुखाव होता है। तो ये दुख को दूर करने के लिए जुड़ाव को जो है प्राण के प्रवाह को तीव्रता जो है उसको उस जड़ता को खत्म करने के लिए प्राण के प्रवाह को निरंतर संचालित करने के लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम जो है बैठ जाइए शांत से बैठ के और और बैठ करके चिंतन कीजिए कि जो अंदर का बाहर को जो चेतना है जो है चैतन्यता है ईश्वर के जो गुणवत्ता है उसके जो है उसको मैं अंदर पूरक के माध्यम से श्वास खींचते हुए खींच रहा हूँ और उस गुणवत्ता को मैं अंतर कुंभक के हमारे पूरे शरीर में फैला रहा हूँ।
और फिर उसके पश्चात में जो अंदर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको मैं रेचक के माध्यम से फेंक रहा हूँ, और जो है और जो फेंका हुआ जो है नकारात्मक तत्व है उसको मैं फिर से अंदर नहीं ले रहा हूँ। यह बाह्य कुंभक, तो ये पूरक, अंतर कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक के माध्यम से प्राणायाम प्राणायाम। जल का सेवन, जल का सेवन बड़ा महत्वपूर्ण है। जल का, जिसे पहले हमने देखा, जल का सीधा संबंध जो है हमारे चित्त से है। जैसे ही हम साधना शुरू करेंगे हमारे चित्त में नाना प्रकार के संस्कार आना शुरू हो जाएंगे, तो जो है वो उसको एक दिशा देने के लिए जल का सेवन। जैसे ही साधना शुरू करेंगे 3000 मंत्रों का प्रवाह होगा, शरीर गर्म होने लगेगा, तो जो है उसको शीतलता देने के जल का सेवन करना पड़ेगा। और जो है जब भी एक व्यवधान बना लें कि जब भी ये जप और ध्यान कर रहे हैं साथ में जो है जल रख दें, क्योंकि जल रखने से जैसे मंत्र जो है वो जल जो है तुरंत अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमारे ऋषि मुनि पहले जल की ये गुणवत्ता होती है, जो भी मंत्र बोले जाते हैं या कोई भी शब्द बोले जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं। तो ये जब भी आप जप और जो है या ध्यान करें, एक पात्र में जल ले लें, और जो है उस जल जिससे आप जप करेंगे तो उसकी गुणवत्ता उसके अंदर भी आ जाएगी, तो जो है उस और बाद में जब जप और ध्यान समाप्त होने के पश्चात में उस जल को ग्रहण कर लें। उसके मल्टीपल फायदे हैं। एक तो जो है उस जल में ही आपके जो है मंत्र और ध्यान की ऊर्जा है, दूसरा जो है वो शरीर को शीतलता देगा, तीसरा जो है हमारे जो चित्त में जो खलबली मच रही है उसको जो है वो एक दिशा देगा। तो ये जल प्रत्येक जो है समय जो है घूट घूट कर जल पीना चाहिए, प्रत्येक तप और योग के साथ में जल पीना चाहिए। और जब भी जल पिए गायत्री मंत्र का जो है मंत्र मन ही मन उच्चारण करते हुए जल का सेवन करें। साथ में सही दिशा देने के लिए, बुद्धि को खुराक देने के लिए, बुद्धि के पास में जानकारी रहेगी तो ये मन को डायरेक्शन दे पाएगा, नहीं तो मन बड़ा बवाल करेगा, अरे क्या हो रहा है, कि कितना जप कर रहे हैं, कितना ध्यान कर रहे हैं। तो उसको सही डायरेक्शन देने के लिए जो है हम गायत्री का जप करें, तो गायत्री महाविज्ञान के तत्व को समझने की चेष्टा करें, गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय करें, गायत्री महाविज्ञान के जो वांग्मय है उसका स्वाध्याय करें। तो उससे क्या होगा कि बुद्धि को जो है बुद्धि में जानकारी जाएगी, तो बुद्धि जो है मन को खुराक देगा कि ये जो कर रहे हैं इसके लिए कर रहे हैं, तो जो है मन जो है सहायता करेगा। इसलिए मन पे अंकुश लगाने के लिए गायत्री महाविज्ञान और गायत्री के तत्व को समझने के लिए गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय अति आवश्यक है। वैसे प्रत्येक प्रकट साधना के प्रत्येक दिन में मैं 1-1 घंटे का गायत्री महाविज्ञान का जो एपिसोड मैंने पहले बनाया है, भाग बनाया है, जो चर्चा की है उसको भेजेंगे, आप उसको भी सुन सकते हैं। तो जो है प्रत्येक दिन गायत्री महाविज्ञान के एक-एक वीडियो की श्रृंखला भी सुनेंगे, वो भी काफ़ी है। उसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ जो है गायत्री महाविज्ञान और गायत्री के वाङ्मय से ली गई है। और क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि जो गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने जो है बहुत से जो तत्व ज्ञान दिए हैं, जो है रिम श्रिम क्या है, कल्प वृक्ष क्या है, गायत्री के से कैसी सृष्टि की संरचना हुई है, गायत्री से हमारे सूक्ष्म शरीर पे किस तरह से प्रवाह प्रवाह होता है, अगर उसका जानकारी रहेगी तो बुद्धि जो है मन को सही डायरेक्शन दे पाएगा। साथ में ही जो जब जो अनुष्ठान कर रहे हैं तो जो है किस किस देवता के गुण को ग्रहण करना है, तो सभी हमें सविता देवता के गुण को ग्रहण करना है। तो 3 ध्यान है उसमें, 3 शरीर का ध्यान, पंचकोश का ध्यान और कुंडली जागरण का ध्यान। कोई भी एक ध्यान डिसाइड कर लें, जो है उसको 30 मिनट का ध्यान, इन तीनों में से किसी एक ध्यान को 30 मिनट कर सकते हैं। जो है 40 दिनों में 10 दिन ही कर लिया, 10 दिन ही कर लिया, 10 दिन, इस तरह से आप बाँट भी सकते हैं। साथ में माता जी के साथ में नाद योग और जो है ज्योति अवधारण का ध्यान करना है। ध्यान की कोई सीमा नहीं है और समय की कोई पाबंदी नहीं है। जो है आप कभी भी कर सकते हैं। उसमें कोई, क्योंकि ये मन की प्रक्रिया है, ये कारण शरीर की प्रक्रिया है, सूक्ष्म शरीर की प्रक्रिया है। इसमें स्थूल शरीर का थोड़ा-सा जो है इन्वॉल्वमेंट है। अथवा प्रक्रिया जो है पूरी सूक्ष्म और कारण शरीर की है। इसलिए इसमें कोई नियम नहीं कि नाद योग सुबह शाम को 6 बजे ही करना चाहिए, ज्योति अवधारण का ध्यान दोपहर को करना चाहिए। जब भी आपको समय मिले आप जो है ध्यान कीजिए। तो 30 मिनट का ध्यान परम पूज्य गुरुदेव के साथ में, 15 मिनट का नाद योग माता जी के साथ में, 15 मिनट का जो है ज्योति अवधारण का ध्यान माता जी के साथ में। इसके अलावा भी अगर हम कुछ करना चाहें तो अमृत वर्षा का ध्यान और त्रिवेणी वंदन का ध्यान, लेकिन ये 1 घंटे का ध्यान अति आवश्यक रूप से सविता देवता का, नाद योग का और जो है ज्योति अवधारण का ध्यान अनिवार्य रूप से करना है। साथ में ही अपने आप को एकरूप करने के लिए प्रणव करना है 7 से 9 बार, जितना बार दिन भर में कम से कम जो है 5 मिनट 10 मिनट जो है प्रणव का उच्चारण करना है। और साथ में अपना चिंतन, स्वयं का चिंतन करना है। गुरुदेव ने जो है भटका हुआ देवता में जो चिंतन बनाया है, मैं क्या हूँ का चिंतन बनाया है, तत्त्वमसि सच्चिदानंद शिवोहम,
इसका चिंतन जो है 5 से 10 मिनट, और साथ में ही 5 मिनट जो है सुबह उठने के बाद में आत्मबोध की साधना, प्रातः उठते ही आत्मबोध की साधना करना है, आत्मबोध का ध्यान करना है कि गुरु सत्ता का अभिवादन करना है, धन्यवाद देना है। उनका हमें सानिध्य मिला, उसके लिए उनसे उनके उनके हमसे आशीर्वाद लेना है, और आप पूरी दिन की दिनचर्या बनाना है कि क्या नित्य कर्म करूँगा, कैसे व्यवसाय करूँगा, कैसे ज़िम्मेदारी करूँगा, कब अनुष्ठान करूँ, पूरा जो है प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया आत्मबोध में पूरा जो है आज पूरी दिन भर की वो प्रक्रिया आत्मबोध साधना। तत्वबोध में जो है पूरी दिन भर का अवलोकन करना है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी कर्म किए हैं इसलिए कर्म के उद्देश्य से जो है क्षमा मांगना है, और जो है इस जीवन को देने के लिए 24 घंटे देने के लिए धन्यवाद करना है, कोटि-कोटि नमन वंदन करना है, और परम पूज्य गुरुदेव के जो है गोद में समर्पण विसर्जन और विलय करके तत्वबोध की प्रक्रिया करना है। और जो है जो दिन भर की कमी रह गई है उसको निकालने के लिए प्रतिबद्ध होना है कि अगले दिन अगर मैं उठा, मुझे एक और जीवन मिला, तो जो है मैं उस जो है आज की कमी को मैं पूरा करूँगा। और एक और प्रक्रिया इसमें करना है, क्षमा कर देना है और क्षमा माँग लेना है। हमारे दिनचर्या में हम बहुत सारे लोगों को दुखी बनाते रहते हैं, हमारे वजह से बहुत सारे लोग दुखी होते रहते हैं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें जो है उनसे क्षमा मांग लेना है। और कभी-कभी हमारे मन में भी एक आ जाता है, यार इस व्यक्ति ने हमारे साथ में या वस्तु ने हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो हमारे मन में एक उसके प्रति आवेग आ जाता है, उस आवेग को भी जो है विसर्जित कर देना है, उसको भी क्षमा कर देना है। दोनों प्रक्रिया करनी है, क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना। तो तत्वबोध की सहायता में ये जो है हमें करना पड़ेगा। साथ में मौन करना पड़ेगा कि मौन से बहुत सारी शक्तियों का क्षरण होता है। मौन में इन पूरे 40 दिन की प्रक्रिया में अगर 40 दिन मौन की साधना कर पाएँ तो अति उत्तम। 40 दिन में अगर नहीं कर सकते हैं तो 5 दिन करें, 3 दिन करें, लेकिन 2 दिन तो कम से कम या 3 दिन तो अति नहीं करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते, दूसरा भी कर सकते हैं कि प्रत्येक दिन जो है 2-2 घंटा करें कि भई सुबह उठने के पश्चात में जब तक मेरा पूर्ण रूप से जो है स्नान, ध्यान, भजन, मतलब कि 9 बजे तक जब तक मेरा प्राणायाम जो है पूरा ध्यान वगैरह नहीं होता तब तक मैं मौन में रहूँगा। तो वो सुबह मॉर्निंग 4 से लेकर के 9 बजे तक जो है मौन साधना कर सकते हैं। इस तरह का विधान कर सकते हैं पूरे 40 दिन तक। यज्ञ जो है प्रतिदिन करना है क्योंकि जितना बड़ा अनुष्ठान होता है उतना बड़ा यज्ञ होता है। तो जो है प्रत्येक दिन हम 3000 का मंत्र जप कर रहे हैं तो कम से कम 24 मंत्रों की आहुति प्रतिदिन हम जो है दें। अगर पूरे कर्मकांड के साथ में कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो जो है 24 से गौ गुरुदेव का आह्वान कर लें, गायत्री माता का आह्वान कर लें, 24 के मंत्रों की आहुति दे दें। हवन सामग्री नहीं है तो जल से कर लें, जल नहीं है तो एक जगह बैठ जाएं, जो है दीपक जला लें, प्रभु जो मंत्री माता जी का याद करें, आदिशक्ति को याद करें और 24 गायत्री मानसिक जप के हम यज्ञ कर लें। और दान, ये दूसरों की सहायता करना, समय बुद्धि ज्ञान का ध्यान सहायता करना, परम गुरुदेव और शास्त्र का स्पष्ट आदेश है। दान देते समय 2 चीजों का ध्यान रखें, दान जो है सुपात्र को दिया जा रहा है और वो व्यक्ति वह सुकार्य में उपयोग करने वाला है कि नहीं, ये दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए ही दान करें। इस तरह का जो है हमें करना, प्रकट साधना में क्रियाओं को आत्मसात करना पड़ेगा। संकल्प के पूरा, अभी ये हम पूरा प्रक्रिया समझ में आ गई। अब संकल्प की पूरी संध्या में पूरी प्रक्रिया में क्या करना है उसका जो है उसकी एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया है एक निष्कासन पत्र बनाना है। जैसे कि कल हम अनुष्ठान में जा रहे हैं तो उसके पहले ही हमारा निष्कासन पत्र हमारा जो है रेडी हो जाए। उस निष्कासन पत्र में क्या है कि एक पेज लेना, उस पर जो है उस पर लिखते जाना है कि अपने जितने भी दोष हैं उसका पूर्ण रूप से प्रकटीकरण है। नीच से नीच, गिरे से गिरा हुआ जो कर्म है और जितने भी कर्म है जिसे वो सभी, जिसे हम किसी से बोल भी नहीं सकते, ऐसे भी कर्मों को लिखना, निष्कासन उसका प्रकटीकरण करना। क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि क्या है गुरुदेव तो हमारे सामने नहीं है तो क्या करना है उसको लिखना ही पड़ेगा। तो लिख करके जो है उल्टी करना है। जितने भी हमने अब तक के जितने भी याद आते हैं नित्य कर्म जो है जिसने जो दोषपूर्ण कर्म है जिसे हमें नहीं करना चाहिए, जो नीच कर्म है ऐसे नहीं करना, उसको जो है उसका पूर्ण रूप से प्रकटीकरण करना, सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोषों का समर्पण करना, गुरु सत्ता से क्षमा मांगना, निष्कासन पत्र को प्रातः अगले दिन जो है संकल्प के बाद में गुरु सत्ता दीपक को या यज्ञ कुंड यज्ञ में जो यज्ञ करती है यज्ञ कुंड को गुरु सत्ता के रूप में समझ करके उसमें समर्पित करना। ये निष्कासन पत्र किसी के साथ में साझा नहीं करना है, ये सिर्फ और आप और गुरुदेव के बीच मध्य का एक निष्कासन पत्र है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ज़रूरी भी है। एक पहले अनुष्ठान की प्रक्रिया है। तो पहला है निष्कासन पत्र, दूसरा एक संकल्प पत्र बनाना है। मैं कैसे भोजन लूँगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो किस पूरी भोजन की प्रक्रिया बना लें। आस्वाद करोगे कि नहीं करोगे, तो आस्वाद करोगे तो कौन-सा आस्वाद करोगे, उपवास करेंगे कि नहीं करेंगे, कब-कब उपवास करेंगे, भोजन क्या-क्या लेंगे, सुबह लेंगे कि शाम को लेंगे, रस लेंगे कि नहीं लेंगे, तो पूरी प्रक्रिया जो है भोजन का बनाइए। उसके बाद में मौन कब करेंगे, मौन साधना कैसे करेंगे, प्राणायाम क्रिया प्राणायाम कितनी बार करेंगे, कब करेंगे, कितना जप मंत्र लेखन करेंगे या लेखन करेंगे या चालीसा करेंगे, कब-कब करेंगे, कौन-सा सविता का ध्यान करेंगे और कब करेंगे, नाद योग कब करेंगे और कितना कब क्या ये नाद योग कंपल्सरी करना है, रूप योग ज्योति और ध्यान कब करेंगे, प्रणव कितनी बार करेंगे, सहज योग, मैं का चिंतन, आत्मबोध, तत्वबोध कब करेंगे, कौन सा स्वाध्याय का, कौन सा साहित्य गायत्री महाविज्ञान का करेंगे, वो सब जो है 60 मिनट का ध्यान है। बलि महायज्ञ 5 मिनट का जो ध्यान का समय लगता है, यज्ञ की 24 आहुति 10 मिनट का समय लगता है, पूर्णाहुति स्वरूप क्या क्या जो है ध्यान करेंगे। और इस तरह से पूरा जो है संकल्प पत्र क्या क्या आपको अपनी पूरी दिनचर्या को पता है। बीच में नहीं हो कि अरे मुझे मैं जम नहीं हो रहा है, तो मैंने 30 माले का संकल्प किया है, मैं 15 माला कम कर लूँ या ये सुविधा आ रही है। आपको आपके व्यवधान 40 दिनों की प्रक्रिया आपकी पता है। उसके हिसाब से आप पूरा टाइम टेबल बना लें। ये संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र में अनुष्ठान का संकल्प पत्र है। ये इसमें साधना होगी, उसमें उपासना होगी, उसमें संयम होगा, उसमें क्रिया होगा और कम से कम उसमें 6 घंटे का साधना और उपासना का क्रम बनेगा प्रत्येक दिन। 40 दिन में 6 घंटे का साधना उपासना क्रम बनेगा और इस पूरे संकल्प पत्र में ब्रह्मचर्य प्रति अनिवार्य है। तो ये आप अनुष्ठान में जाने के पूर्व आपका एक संकल्प पत्र रेडी होगा कि अगले 40 दिन में मेरी दिनचर्या कैसी होगी, कितने बजे उठूंगा, कितने बजे सोऊंगा, कब स्वाध्याय करूंगा, कितना जप करूंगा, कितना लेखन करूंगा, कितना ध्यान करूंगा, पूरी प्रक्रिया आप जो है पूरा टाइम टेबल आपका। अच्छा, तो 2 पत्र बनेंगे, निष्कासन पत्र और संकल्प पत्र। निष्कासन पत्र को किसी के साथ साझा नहीं करना है, उसे जो है संकल्प लेने के बाद में गुरु सत्ता का अखंड दीपक या और जो है यज्ञ कुंड है उसको गुरु समझ कर उसमें अर्पित कर देना है। और संकल्प पत्र भी किसी को नहीं दिखाना, ये आपका संकल्प है और आपका गुरुदेव का वज्रशकल ये आपका है। इसको लिख करके आप जो है रख भी सकते हैं या फिर जो है पूर्णाहुति के समय इसको जो है पुनः जो है अग्नि कुंड में जब भी सकते हैं। लेकिन ये भी किसी के साथ साझा नहीं करना, ये संकल्प पत्र भी आपका ही है। अब जो है अब कैसे संकल्प लेंगे, आपने जब पूरा बना लिया है तो जो है संकल्प लेने का समय आ गया है। तो बसंत पर्व की पूर्व संध्या या बसंत पर्व की ब्रह्म वेला में गुरु सत्ता के समझ बैठना है। जो भी संकल्प लिए हैं उसको दोहराना है। पहले गुरुदेव का आह्वान करना है, जो है माता जी का आह्वान करना है। अखंड दीपक जो है हो सके तो 40 दिन तक जो है दीपक लगा लें, गौघृत दीपक। अगर वैसी व्यवस्था नहीं हो सकती है तो जो है जब भी जप और ध्यान में बैठे तब कर लें। अगर ऐसी व्यवस्था भी नहीं बनती है तो जो है शांति को भी जप और ध्यान शुरू करने के पहले शांति कुंज में जो प्रज्वलित दीपक है उसको ध्यान रखते हुए दीपक का जो साधना जप और साधना करें और कलश की स्थापना कर लें हो सके तो। ये है अखंड दीपक, गौघृत का और कलश। गायत्री की 24 शक्तियां जो हैं उनमें से सभी शक्तियां जो हैं अप्रत्यक्ष हैं। 2 शक्तियां जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, एक वैष्णवी है, एक गौ माता है। एक गौ माता है और दूसरा जो है गंगा माता है। तो ये है ये जो है कलश जो है गंगा माता का प्रतीक है। अखंड दीपक जो है गौ माता का प्रतीक गौघृत दीपक है। तो ये बहुत संरक्षण करता है। बहुत अनुभव के आधार से कह रहा हूँ कि अखंड दीपक लगाने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि हमारा एक गुरु है, हमारा संरक्षण करता है। अगर फिर भी ऐसी व्यवस्था ना पाए लेकिन जो है तो क्या कर सकते हैं, शांति कुंज के दीपक का ध्यान हमेशा जब भी हो 24 घंटा जब भी लगे उसको ध्यान अवश्य करें। तो ये संकल्प में अखंड दीपक लगा लें, कलश की स्थापना कर सकें तो कर लें, गुरुदेव और माता जी का आह्वान करें, आर्य शक्ति का आह्वान करें। जो निष्कासन पत्र लिखा है उसको एक बार जो है मन ही मन उच्चारण करें और जो है अखंड दीपक में समर्पित कर दें। और जो भी संकल्प में जो रूपरेखा बनाई है उससे जो है उसको पढ़ करके गुरु सत्ता के समझ रखें। तो फिर से एक बार उसी को दोहरा लेते हैं। 40 दिन में 1.25 लाख का मंत्र का उच्चारण करेंगे, प्राण योग प्राणाकर्षण पर कब करेंगे और जो है तितिक्षा में क्या करेंगे, लग्जरी में कौन सा त्याग करेंगे, अपना काम कौन सा स्वयं करेंगे,
गौकल्प में किस तरह से जो है गौ माता की सेवा करेंगे, और चमड़े की वस्तु का जो है 40 दिन का हम त्याग रखेंगे। जो है आस्वाद में कौन सा आस्वाद का हम जो है मतलब करेंगे, उपवास और में क्या करें, भोजन कैसे ग्रहण करेंगे, उपवास करेंगे कि नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से अनिवार्य है, इसमें कोई छूट नहीं है। वो शारीरिक मानसिक वाचिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मौन व्रत कैसे करेंगे, और जो है स्वाध्याय में कौन सा किस साहित्य का, गायत्री महाविज्ञान या हमारे वसीयत विरासत गुरु गीता में से किस स्वाध्याय करेंगे। एक ही पुस्तक लें और जो है जो 40 दिनों को पढ़ सकें। स्वाध्याय में मैं प्रत्येक दिवस एक एक एपिसोड डालूंगा, एक एक घंटे का, उसको भी सुन सकते हैं। और मध्य में जो है गुरु गीता का भी कुछ श्लोक डालूंगा, उससे भी चिंतन मन कर सकते हैं। तो ये आप पे है कि आप स्वतः करना चाहते हैं कि जो मैं भेजूंगा उस पर करना चाहते हैं। और ध्यान में कौन सा ध्यान करेंगे, क्या ध्यान करेंगे, ध्यान में कौन सा ध्यान करेंगे, ताकि जो है सविता देवता का जो है उपासना के माध्यम से ओजस तेजस वर्चस ब्रह्म वर्चस की जो संधि हमारे रोम रोम में फैले, रोम रोम में परिष्कृत हो, उसका जो है कब करेंगे, कौन सा ध्यान होगा सविता देवता का। प्रणव का ध्यान कब करेंगे, प्रणव को उच्चारण कब करेंगे, 7 बार करेंगे, 9 बार करेंगे, 21 बार करेंगे, तो उसकी क्या रूपरेखा रहेगी। चिंतन में 2 चिंतन है, एक आत्मबोध तत्वबोध का, और दूसरा चिंतन है अहम ब्रह्मास्मि, अपने आप को मैं का चिंतन है। तो ये कब करेंगे, और जो है कितनी बार करेंगे। नाद योग कब करेंगे, क्योंकि नाद योग ही ब्रह्मवाणी है, आकाशवाणी देववाणी है। रूप योग में माता जी के साथ में ज्योति अवतरण का ध्यान कब करेंगे। और यज्ञ की रूपरेखा क्या रहेगी, 24 मंत्रों की आहुति कब देंगे, मानसिक से करेंगे, जल से करेंगे, जो भी आपकी भावना बनती है। बलिवेद अनिवार्य रूप से करेंगे। सामूहिक प्रार्थना जो है जो कंटिन्यूसली शनिवार से ऑनलाइन गायत्री महाजप और ध्यान होता है, उसमें सहभागी लेना है। रविवार को जो है गायत्री महायज्ञ होता है, उसमें सहभाग करेंगे। तो ये सामूहिक प्रार्थना है, विश्व कल्याण के लिए है, अश्वमेध के लिए है, तो उसमें अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। और साथ में ही प्रश्न पर्व को जो है 30 घंटे के जो है जप किया जाएगा, उसमें भाग लेंगे। पूर्णावती में होली पूर्णिमा को ऑनलाइन जो है के माध्यम से पूर्णावती होगी, उसमें भाग लेंगे। और पूर्ण श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र की आहुति देंगे। अनुष्ठान के समापन के रूप में जो है मैं क्या हूँ गायत्री चालीसा मंत्र लेखन की पुस्तक नए व्यक्तियों जो है नए व्यक्तियों को वितरण करेंगे। तो ये पूरा जो है ब्यौरा जो है आपको गुरुदेव को समझ पूरा बताना है कि ये 40 दिन में मैं ये करूंगा। ये संकल्प पत्र जो है गुरुदेव के साथ में फिर से उसको रिकैप कर लेते हैं कि बहुत सारे निष्कासन कर्षण ये जो है नाना प्रकार के जो है बहुत सारे ददांश तप गुरुदेव गायत्री के ददांश तप और गायत्री के ददांश योग हैं। उनमें से जो हम करने वाले हैं उसका एक जो है व्यवधान बनेगा। अब उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि अगले 40 दिनों में अपने आप को आज से बेहतर बनाना, दिन प्रतिदिन साधना स्वाध्याय संयम और सेवा के स्तर को ऊंचा उठाना, गायत्री माता आदि शक्ति सविता देवता चेतना को रोम रोम में फैलाना। और ये वसंत महापर्व जब 26 जनवरी से लेकर के जो हमारी यात्रा 7 मार्च 2023 तक है, होली पूर्णिमा तक यात्रा, तो वैसे हमने देखा है कि अप्रैल एंड तक चले, लेकिन अगर जो साधक इस वसंत महापर्व से होली पूर्णिमा तक यात्रा करेंगे, इसमें 40 दिनों को हम 7 भागों में बांटेंगे। इसलिए यहाँ पे 7 जैसे हमारे 7 चक्र होते हैं, 7 लोक होते हैं, वैसे ही इस 40 दिन में 7 पड़ाव के रूप में हम लोग देखेंगे। ऐसा कोई पड़ाव होता नहीं है, लेकिन हमने अपने ढंग से सोचा है कि इसको 7 उसमें होता है कि किसी आप साधना शुरू करेंगे तो पहले पड़ाव में क्या अगले मतलब पड़ाव एक पड़ाव 5 से 6 दिन का होगा, तो 5-6 दिन में तो है कि सब कुछ ठीक चलेगा। जैसे ही दूसरे पड़ाव में आएंगे पूरा मन नीरस हो जाएगा, शरीर में जड़ता आ जाएगी, उथल पुथल होगा, बुखार जैसा लगेगा, सर फटने लगेगा, मन करने की इच्छा नहीं होगी, बड़ी बगावत होगी। ये मतलब कि जो है बहुत जो है सेकंड वीक बड़ा जो है उथल पुथल का होगा। थर्ड वीक उससे ज्यादा उथल पुथल का होगा, क्योंकि वहां पे जो है मन अपने तीव्र दिशा में होगा, मन पूरा आंदोलन कर देगा, अब इसको नहीं करना है, बस न ये अब इसको खत्म कर दो। अब ये कितना दिन जब करेगा, कितना दिन स्वाध्याय करोगे, कितना ध्यान करेगी, ये जो है सेकंड थर्ड वीक बड़ा क्रिटिकल क्रिटिकल अवस्था में हमें लेके आएगा। और जो है चौथा वीक उससे भी कठिन होगा। और 5वें वीक से अगर सब कुछ ठीक चला तो 5वें वीक से जो है थोड़ा सा जो है एक धारा में आएंगे और जो है आनंद की लहरें मिलेंगी।
ये मध्य का काल होगा, ये बिंदु काल होगा। उसमें हमारा चित्त में जो है बगावत होगी। यहाँ मन बुद्धि तो कंट्रोल में आएगा, लेकिन चित्त के अहंकार कौन से भी संस्कार आ जाएंगे वो पता नहीं चलेगा। इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में गुरु गीता, गुरुदेव का चिंतन, प्राण योग, नाद योग, त्रिवेणी संगम और जो है का ध्यान जो है ये जो है 5-6 पड़ाव के बाद में शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो है चित्त बहुत प्रबल होगा। तो ये बड़ा आनंद, ये यात्रा जो 7 पड़ाव में बड़ी आनंद की यात्रा है। 26 जनवरी से लेकर के 7 मार्च की यात्रा बड़ा सुखमयी होगी, बड़ा आनंदमयी होगी, ऐसी ही भावना है। और इस यात्रा को हो सके तो हमें जो है अप्रैल तक प्रश्न जो है गायत्री जयंती तक ले जा सकते हैं, या साल भर, क्योंकि हमारी साधना तो उत्तरायण से उत्तरायण तक है, हम साल भर करेंगे साधना इसी तरह से। अब जो है पंजीकरण तो जो भाई बहन उत्तरायण से उत्तरायण की साधना कर रहे हैं, तो उन्होंने तो पंजीकरण हो गया, कर लिया है, उनका तो दोष परिमार्जन भी शांति कुंज से हो चुका है। लेकिन जो नए साधक हैं वो पंजीकरण अवश्य कर लें, ताकि जो दोष परिमार्जन जो शांति कुंज में हो सके, और जो है शंका समाधान के लिए जो है ग्रुप बने हैं, उस ग्रुप में जुड़े, ताकि जो है कुछ भी शंका हो उसे जो है समाधान किया जाए। इन दिनों मैं भी साधना में रहूँगा, तो जो है मैं किसी भाई बहन का फ़ोन भी नहीं उठा पाऊँगा। आप जो है मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, फ़ोन मुझे मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी भी साधना चल रही है। और जो है मैसेज कर देंगे, जब भी हमें समय होगा उस जो है उसका जो है उत्तर हम देने की चेष्टा करेंगे। लेकिन पहले मैसेज करने के पहले आप पहले जो ग्रुप में मैसेज जाता है, वीडियो जाता है, या देख लीजिए कि पहले कहीं प्रश्न का उत्तर दिया गया नहीं गया है। उससे क्या होगा, क्योंकि नहीं तो आपका भी समय का नुकसान, मेरे भी समय का नुकसान है। तो मेरे भी समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पहले आप देख लें कि उसका उत्तर दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो अगर शंका समाधान दिया गया कि नहीं दिया है। इस वीडियो को सुन लें, हमने वीडियो सुने रहेंगे तो मालूम रहेगा, फिर से 2-3 बार वीडियो को सुन लेंगे तो जो है काफ़ी अनुभव होगा। आइए हम सबकी साधना सफल हो। परम पूज्य गुरुदेव आनंदी माता जी के चरणों में यही प्रार्थना। आइए हम सब मिल करके परम सत्ता, ऋषि सत्ता, गुरु सत्ता, माँ शक्ति के चरणों में वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अस्तु मा सर्वमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शांति शांति शांति। इस चर्चा में जो भी त्रुटियां हैं, जो भी कमियां हैं, वो सब मेरी हैं। उसे अपने छोटा और बड़ा भाई समझ करके माफ कर दीजिएगा। जिसमें जो अमृत है, जो उसमें आनंद है, जो ज्ञान है, वो रस है, वो परम सत्ता का है, गुरु सत्ता का है, हिमालय सत्ता का है, उन्हीं के चरण में अर्पित है। सभी साधकों को पुनः पुनः प्रणाम। सभी ऋषियों को, देवताओं को, हिमालय सत्ता को, गुरु सत्ता को कोटि कोटि नमन वंदन। इदं गायत्रे दम नमः, इदं गायत्रे दम नमः, इदं गायत्रे दम नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे